बोलो बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 19। इसमें लिखा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। बेटा देखो, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की उल्टी दिशा में, और अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ। 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, और 13 घंटे में वे 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं, हल कर रहे हैं। माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति आवर। स्थिर जल में नाव की चाल तो x है और धारा की चाल क्या है बेटा, y है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर धारा आपकी चल रही है, तो अगर आप धारा के साथ साथ, धारा का वेग तो यहाँ पर है, तो साथ साथ चलते हो तो वो अनुकूल होती है, और अगर आप उल्टी दिशा में चलते हो तो वो प्रतिकूल होती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो बेटा यहाँ पे दो चाल है, एक धारा की चाल है और एक नाव की चाल है। तो अगर अनुकूल होगा तो दोनों की चाल को प्लस कर देंगे, और प्रतिकूल होगा तो दोनों की चाल को माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल बराबर होगी बेटा x प्लस में y, और प्रतिकूल चाल बराबर होगी x माइनस y, और समय बराबर है दूरी बटे में चाल। इन पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्थिति 1। स्थिति 1 कहती थी कि 10 घंटे में प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर की बात हो रही है। 10 घंटे में प्रतिकूल 30, अनुकूल 44। तो पहले हम अनुकूल की बात करेंगे। 44 किलोमीटर तो अनुकूल है और 30 किलोमीटर प्रतिकूल है। इन दोनों को चलने में उसे 10 घंटे लगते हैं। समझना क्या? और दूसरा स्थिति ये कहती है, सेकंड स्थिति, कि 55 किलोमीटर धारा, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो बेटा धारा के प्रतिकूल अनुकूल का मतलब 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलने में उसे 13 घंटे लगते हैं। 55 x प्लस वाई मतलब अनुकूल, और ये प्रतिकूल में 13 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये जो एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखे थे 13.6 के, उनकी तरह है। इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें x माइनस, इसमें भी x माइनस वाई है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, कहीं पे भी लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई बराबर u मान लो, और 1 अपॉन में x माइनस वाई बराबर b मान लो। तो ये जो बटे में x प्लस वाई, इसको u मान लिया, तो ये हो जाएगा 44 u प्लस 30 v बराबर है 10, समीकरण नंबर 1। वैसे इसको कर देंगे 55 u प्लस 40 v बराबर है 13, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको किसी भी विधि द्वारा हल करना है। प्लोपन विधि समझ सकते हो, या क्या? देखो बेटा, यहाँ पे 44 यहाँ 55 है,
आप इसकी 55 से 44 से गुणा मत करना। अगर मैं इसकी गुणा 5 से कर देता हूँ और इसकी गुणा सिर्फ 4 से, तो भी बराबर हो जाएगा। भाई 44 है और ये 55 है, तो 5 से डिविजिबल है तो 5 से कर दिया, इसकी गुणा मैंने 4 से कर दी। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर और 2 को 4 से गुणा करने पर। तो देखो ना, अब हम इसको 5 से गुणा करते हैं, इस पूरी वैल्यू को, पूरी समीकरण को। 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 220 यू प्लस 5 तिया 15, 150 बराबर 50। इसको 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 यानी कि 220 यू प्लस 4 चौक 16, 160 बी बराबर 3, 13 चौके 52। अब आप निशान लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कट गया। 150 में से 160 गए तो माइनस का 10 भी बचा और यहाँ पर बचा माइनस का 2, कट गया। अब यहाँ पे b बराबर जो है वो आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। इस v का मान जो है वह समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। v बराबर 1/5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक कौन सा है, ये समीकरण था, ये था 44u प्लस 30v बराबर 10। 44u प्लस 30v की जगह रखेंगे 1/5 बराबर 10। 5 से कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 6 30। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 44u प्लस 6 बराबर 10। ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 44u बराबर 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 44u बराबर आपका 4 और u बराबर आ गया 4/44 मीन्स 1/11। मेरा u का मान निकल गया, v का मान निकल गया, मुझे चाहिए x y। तो मैंने क्या कहा था, आप इस तरीके से, मैं बीच में लाइन लेता हूँ, आप जरूरत नहीं है तो आप सीधे लाइन ले सकते हो, ठीक है। तो u बराबर था 1 में x प्लस वाई और v बराबर था 1 में x माइनस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, u की वैल्यू रखकर 1/11 बराबर है 1 में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई बराबर आ गया 11। वैसे यहाँ पे वेटन करेंगे, v का मान निकल के आया था 1/5 बराबर 1 में x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x माइनस वाई बराबर आ गया 5 क्रॉस करने पर, ठीक है। अब ये भी आपके समीकरण है, ये भी आपके पास समीकरण है, विलोपन विधि यूज करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, प्लस प्लस हो गया 2y और ये 5 जाने बचा 6, तो y बराबर आ गया 3, ठीक है। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर इसके अंदर, ये जो हमने 3 माना था और ये जो थी हमारी 4 थी, 3 में रख देते हैं, 3 में y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रोको भाई, x प्लस वाई की जगह 3 रखूंगा बराबर 11 और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि x बराबर हो गया 8। तो x आ गया आपका 8। तो हम लिख सकते हैं x था क्या बेटा आपके पास, x था नाव की चाल। तो नाव की चाल हो गई बेटा आपकी 8 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल हो गई बेटा इसके अंदर 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा आंसर, ठीक है।